हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीक 7 अर्थात 7वें सप्ताह का स्टडी प्लान देखेंगे। इससे पहले 6 वीक का स्टडी प्लान एक प्लेलिस्ट में बना करके अपलोड किया जा चुका है, तो जो लोग उसको नहीं देखे हैं देख सकते हैं। अगर अभी भी नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं और पीछे के वीडियोज़ के जो भी स्टडी प्लान है उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो अभी भी चाहें तो वो पर वीक का टारगेट बना करके वीक फर्स्ट से ही अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग पहले वीक से जुड़े हुए हैं उनका मैं कहूँगा कि लगभग मान के चलिए उनका 40% के आसपास में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें जीके के ज़्यादातर चीज़ें अभी बची हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे। और 7वें वीक का स्टडी प्लान आने वाला, इससे पहले 6 वीक का आ चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 42 डेज ही सिर्फ वीक प्लान बनाया गया है। मतलब हर 7 डेज के बाद वीडियो नहीं डाला गया है। हर एक वीक के बाद आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे स्टडी प्लान में जो भी सिलेबस इंक्लूड करता हूँ वो एक वीक में कंप्लीट होने वाला नहीं रहता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है समय लगता है, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा मैं टाइम देता हूं और उसके बाद वीडियो अपलोड करता हूं नेक्स्ट वीक का स्टडी प्लान का। तो 7th वीक का जो स्टडी प्लान है वो लगभग मान के चलिए 10 दिन बाद आ रहा है। इससे पहले का जो पार्ट था 6 वीक का वो 10 दिन पहले अपलोड किया जा चुका था। बीच में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, करीब 14-15 दिन मैं वहाँ पर बिजी था, तो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। अब मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला, सभी लोग जानते हैं कि हर एक वीक में आपको क्या करना रहता है, वो रहता है प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने ही करने हैं। 2 प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, सेम उसी तरह से इस वीक भी इसको टारगेट में रखना है। मैथमेटिक्स में हम इस वीक में क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क को कवर करेंगे। उसके बाद से आता है वर्क एंड वेजेज। अब दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। वर्क एंड वेजेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो वर्क एंड वेजेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मिनिमम आपको 250 प्लस क्वेश्चन आपको करना होगा। अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है। किसी भी अदर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क को आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस वीक में हमारा जो टारगेट है, टाइम एंड वर्क करेंगे और वर्क एंड वेजेज, इन दोनों टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल करने हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग में इस वीक मैं सिर्फ रिवीजन को यहाँ पे फोकस करूँगा, क्योंकि देखिए जितने भी मैं वीक में प्लान बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि रिवीजन भी उसका साथ में होता रहे। तो पिछले वीक में हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट को कवर किया हुआ था, करीब 10 दिन हो गए उसको अपलोड हुए। तो मुझे लगता है कि सभी लोग उसको कवर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। उससे पहले हमने ब्लड रिलेशन को कवर किया था और उससे पहले हम क्लॉक एंड कैलेंडर को कवर कर चुके हैं। मतलब तीनों जो टॉपिक है हम पिछले के वीक के स्टडी प्लान में, तीसरे चौथे वीक में और जब तक 6 वीक का जो अपलोड हुआ है उसमें ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीक हम क्या करेंगे, इन तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप लिख करके रखें हैं तो उसे रिवाइज करना है। बाकी इससे जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वो मजबूत होंगे, क्योंकि तीनों जो चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ते हैं। तो कोशिश करिएगा इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से मुश्किल से कम आप कोशिश करिएगा 20 प्लस क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बाकी आपको प्रीवियस ईयर पेपर में और मॉक टेस्ट में तो इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वहाँ भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जनरल साइंस में इस बार हम बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो पौधों में रिप्रोडक्शन है वो दोनों टॉपिक इसमें कवर करना है आपको। तो ये दोनों टॉपिक आप इस वीक कवर करेंगे। इसका नोट्स भी आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को लेकर के। तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके हर बार कॉमन रहता है। उसमें क्या कॉमन है, मंथली मैगजीन आपको पढ़ते रहना है। पिछले वीडियोस में मैं नहीं बताता था कि इस मंथ का आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मंथ भी इंक्लूड कर दूँ। तो अभी तक जितने भी मंथ का आप पढ़ रहे होंगे कोशिश करिएगा। अभी दिसंबर महीना चल रहा है ये जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप नवंबर मंथ का मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो आप जो भी आप मंथ चल रहा हो उससे एक मंथ पहले का जो करंट में आपके पास मैगजीन हो तो उसको आप पढ़िएगा। पूरे एक महीने में 4 वीक होते हैं और 4 वीक का स्टडी प्लान आता है। तो मैक्सिमम 4 वीक का तो नहीं आ पाता है, 3 वीक का तो कम्प्लीटली आ जाता है। तो 3 वीक में आप अगर आप पढ़ना चाहें तो एक मंथ का मैगजीन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अभी नवंबर मंथ का ये मैगजीन आप इसमें कवर करेंगे। 2 वीक में अभी मैंने पिछले मंथ का ही मैगजीन अभी बताया हुआ है कवर करने के लिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जितने भी मोनूमेंट्स हैं और किन के द्वारा बनाए गए हैं, कब बने थे वो और उनका लोकेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये स्टैटिक की तरह ही है।
तो आपको एक जगह इसको कलेक्टिवली आप चाहें तो विकिपीडिया से सर्च कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसको आप लिख करके अलग नोट्स बना लीजिएगा, और जिससे आसानी होगी आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उनकी करेंसी आपको लिख के रखनी है। हो सकता है अगर आप उनके प्रेसिडेंट जो उनके हेड हैं उस कंट्री के, उसको भी अगर आप याद कर पाएँ तो भी बहुत अच्छी बात है। करेंसी आपको याद रखनी है, कैपिटल उस कंट्रीज़ का याद रखना है, टोटल कितने कंट्रीज़ हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इस बार ओपेक रहेगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आसियान और फीफा को इंक्लूड किया हुआ था, तो वो इस बार नहीं है। देखिए जितने भी पहले के वीडियोज़ में मैं स्ट्रैटेजी को लेकर के जो टॉपिक में बताता हूँ तो उसको आप नोट्स भी करिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा सा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जल्दी से भूल जाता है, स्ट्रैटेजी के जल्दी याद नहीं होता है। तो उसको समय समय के अंतराल पे आप उसको याद करते रहिएगा। अब इस वीडियो से हम एक थोड़ा सा और एक टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को लेकर के हर एक वीडियो में जो भी वीकली प्लान बना रहा हूँ कि उसमें कुछ टॉपिक और दिए जाएँ। तो हिस्ट्री में इस बार मेरा जो टॉपिक रहेगा इस वीक में सिंधु सभ्यता आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म आपको इसको इसमें कवर कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप चाहें तो मौर्य डायनेस्टी भी आप इसमें कवर कर लीजिएगा। बाकी और भी अगर चाहते हैं पॉलिटी के भी एक आध दो चैप्टर कवर करना तो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे देखिए जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ एक वीक में इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हैं तो इसमें समय लगेगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही हर एक टॉपिक से चीज़ों को कवर किया जाए और दिया जाए। अभी देखिए क्या है कि नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा आया नहीं हुआ है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा स्पीड स्लो ही रखेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही हर एक सब्जेक्ट से देता रहता हूँ। तो हिस्ट्री में आपको सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को इसमें कवर करना है इस वीक में। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो है आपका CBT 2 में आता है, लेकिन बहुत से लोग कहते रहे थे कि पहले से इसको कवर करना है, तो जाहिर सी बात है मैं सारे वीडियोज़ में इससे एक एक टॉपिक में कवर करने के लिए कहता हूँ। तो इस वीक जो हमारा टारगेट है वर्क, पावर और एनर्जी, ये हमें कवर करना है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों फार्मूलेज में रिलेशंस क्या हैं, F=ma को लेकर के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें रिलेशन निकालने को आ जाता है। तो जब ये टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी फार्मूलेज के बीच में रिलेशंस होते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं उसको भी आपको पढ़ के रखना है। बाकी इसमें डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, डायमेंशनल फार्मूला आप अगर याद रख पाएँ तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप डराइव करना चाहें तो डराइव कर सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने कहा था कि डायमेंशनल फार्मूला आपको कैसे निकालना है और उसको पढ़ के रखना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद से सबसे लास्ट में मैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कहूँगा कि एक फुल टेस्ट आपको CBT 1 का देना है। पिछले वीक से मैं इसको टारगेट में रखा हूँ, इससे पहले मैं टेस्ट सीरीज़ को नहीं इंक्लूड किया हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी क्या है कि 30% से प्लस नियर अबाउट 40 के आसपास सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देना है और उसकी एनालिसिस भी करनी है। तो इस वीक भी आपको एक टेस्ट सीरीज़ देना है और करीब 10 वीक का अगर स्टडी प्लान जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मैं आपको हर वीक में 2 मॉक टेस्ट देने के लिए कहूँगा, ठीक है। तो अभी आप CBT 1 के बेस पे आप मॉक टेस्ट देते रहिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो लिंक मैं टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप टेलीग्राम पे जा करके @TheStudentOfficial अगर आप टाइप करेंगे तो ग्रुप आपका दिख जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको हर वीक का स्टडी प्लान का PDF आपको फॉर्मेट में वहाँ पे अपलोडेड किया हुआ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप चाहें तो द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ID है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।